एक बार भगवान गणेश जी ने सोचा, मैं धरती पर जाऊंगा और मनुष्यों को परखूंगा। उन्होंने सोचा कि यह समय है देखने का कि लोगों में कितनी दया और संवेदना है। गणेश जी ने अपने मन में यह विचार किया और एक योजना बनाई। वे जानना चाहते थे कि लोग कितने दयालु हैं। उन्होंने सोचा कि अगर मैं एक भिखारी के रूप में जाऊं और लोगों से मदद मांगूं, तो क्या लोग मुझे मदद करेंगे? क्या लोग अपने खाने में से कुछ हिस्सा मुझे देंगे? उन्होंने सोचा, अगर कोई भूखा है और मैं मांगने जाऊं, तो क्या कोई मुझे खाना देगा? गणेश जी ने अपने मन में यह प्रश्न उठाया और इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे तैयार हो गए। गणेश जी ने सोचा कि वे एक आम इंसान के रूप में जाएंगे और लोगों से मदद मांगेंगे। उन्होंने सोचा कि इस तरह से वे लोगों के मन में छिपे दयालु भाव को समझ पाएंगे। क्या लोग अपने स्वार्थ को परकर किसी अन्य व्यक्ति की मदद करेंगे? यह सोचकर गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने अपने मन में यह तय किया कि वे इस यात्रा पर निकलेंगे और लोगों के व्यवहार को देखेंगे। गणेश जी को यह देखने में बहुत रुचि थी कि लोगों का व्यवहार कैसा होता है जब उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की मदद करनी होती है। उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर होगा लोगों के मन को समझने का और उनके दयालु भाव को परखने का। गणेश जी ने अपने मन में यह विचार किया और अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। गणेश जी ने अपना रूप बदल लिया। एक बार गणेश जी ने सोचा कि क्यों न मैं अपने भक्तों के बीच जाऊं और उनकी स्थिति को समझूं। इसलिए उन्होंने अपना रूप बदल लिया। वे एक गरीब बच्चे का रूप धारण करके धरती पर आ गए। उन्होंने अपने भक्तों की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि इस रूप में लोगों की असली भावनाओं को समझना आसान होगा। उनके हाथ में एक कटोरी थी जिसमें थोड़ा सा दूध और चावल था। ये कटोरी उनकी परीक्षा का एक हिस्सा थी। उन्होंने सोचा कि इस कटोरी के जरिए लोग उनकी दया और करुणा को परख सकते हैं। वे घर घर जाकर कहते, माँ, मुझे भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने को दे सकती हैं? उन्होंने हर घर का दरवाजा खटखटाया और अपनी भूख का इजहार किया। क्या आप मेरे लिए खीर बना दोगी? उन्होंने देखा कि कौन उनकी मदद करता है और कौन उन्हें नजरअंदाज करता है। यह उनकी एक परीक्षा थी जिसमें वे लोगों की असली भावनाओं को समझना चाहते थे। हर घर में उन्होंने अपनी भूख का इजहार किया और देखा कि कौन उन्हें अपना समझकर मदद करता है। इस तरह गणेश जी ने अपने भक्तों की परीक्षा ली और उनकी असली भावनाओं को समझा। कूख, लोग उन्हें देखकर हंसते। कोई कहता, अरे इतने से दूध चावल से खीर कैसे बनेगी? कोई कहता, जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। गणेश जी उदास होकर आगे बढ़ जाते। गणेश जी के मन में बहुत दुख था। उन्होंने सोचा, क्या सच में मैं इतना बेकार हूँ? उन्होंने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? गांव के लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें लगता था कि उनका जीवन बेकार है। गणेश जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा था, लेकिन हर बार उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा, मैं अपने सपने को जरूर पूरा करूंगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। गणेश जी ने अपने मन को मजबूत बनाया और आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, एक दिन ऐसा आएगा जब यही लोग मेरे काम की तारीफ करेंगे। गणेश जी ने अपने सपने को जीने का संकल्प लिया और अपने मंजिल की ओर बढ़ गए। उन्होंने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया और नए उत्साह के साथ अपने सपने को पूरा करने में लग गए। एक छोटी सी झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। गणेश जी उसके पास गए। बुढ़िया ने बच्चे को देखा। यूस बहुत दया आए।